Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi, and I will are doing well. Today I will discuss to find max element of an array in a C programming. So firstly, we include the header file stdio.h, and after include the header file, now we create the main function and we take int as a return type for the main function, and we will return 0. And now we create an array of integer type with size 10, and we declare the variable I and max. Now we print a message to the user, uh, enter elements into an array, means enter 10 elements into an array, because the array size is 10, so user can only enter 10 elements into an array. And now we use the for loop to take input from the user. So firstly we initialize I equals to 0 and check condition I less than 10 and I increment to 1. And inside this loop we used scanf function to take input from the user, and we used %d specifier and address of array of I. And after take input from the user into an array, now we print the message to the user to display the array elements are. And now we again use the for loop to print the array elements to the output screen. So we copy the above loop, and now we paste the loop inside array elements are. और यहाँ पे हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके %d स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे एंड array of I को प्रिंट करवा देंगे. देन इसके बाद आप लॉजिक लिखने जा रहे हो तो लॉजिक to find max element in an array. Firstly we initialize max equals to array of 0th index position, means 0 इंडेक्स पोजिशन पे array की 0 इंडेक्स पोजिशन पे जो भी एलिमेंट होगा वो हमने max को दे दिया. नाउ वी क्रिएट द फॉर लूप, एंड इन दिस लूप वी इनिशलाइज I इक्वल्स टू 1, क्योंकि I इक्वल्स टू 0 से हम इसलिए इनिशलाइज नहीं करेंगे. array की इंडेक्सिंग जो आपका बेस एड्रेस, मतलब जो आपकी बेस वैल्यू है array की 0th इंडेक्स पे, वो आपने max को दे दी, तो आपका लूप स्टार्ट होगा I इक्वल्स टू 1 एंड I लेस देन 10 एंड I इंक्रीमेंट टू 1. नाउ वी चेक द कंडीशन इफ मैक्स लेस देन array ऑफ I. अगर मैक्स के पास जो वैल्यू है अगर वो कम है array ऑफ I से, तो मैक्स इक्वल्स टू array ऑफ I, मीन्स हम मैक्स को दे देंगे array ऑफ I की वैल्यू. एंड आउटसाइड दिस लूप वी प्रिंट द मैक्सिमम एलिमेंट एंड वी यूज्ड %d स्पेसिफायर एंड वी प्रिंट द मैक्स वेरिएबल. सो व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम, फर्स्टली आपने देखा है कि एंटर 10 एलिमेंट्स इनटू एन array, आपने 10 एलिमेंट्स दे दिए 2 4 6 8 10 50 60 80 99 123. तो अभी यहाँ पे हम जहाँ पे %d करके हमने array एलिमेंट्स को प्रिंट कराया था वहाँ पे एक स्पेस दे दिया एंड मैक्सिमम एलिमेंट में बैकस्लैश इनका यूज़ कर लिया. वापस से एंटर 10 एलिमेंट्स हमको डालने हैं, तो 2 4 6 8 10 मैंने 5 एलिमेंट्स डाल दिए. अब कुछ और ले लेते, जैसे कि 20 ले लिया आपने, 30 ले लिया, 40 55 और एक और ले लेते कोई एलिमेंट लाइक 70 मैंने यहाँ पे लिया है. तो array एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो गए. मैक्सिमम एलिमेंट इसमें आ गए 78. एक बार फिर से आप इसको प्रिंट करवा के देख सकते हो. array एलिमेंट्स आपको 10 एंटर करने हैं, तो आपने 10 एंटर कर दिए यहाँ पे 23 34 4 56 और यहाँ पे आपने लिया है 89 एंड 90 123 150 और आपका यहाँ पे है वापस से 89 लिया है मैंने, वो 34. तो यहाँ पे 89 आपका 2 टाइम्स रिपीट है इस array के अंदर, लेकिन आपका मैक्सिमम एलिमेंट है 150, तो आपका मैक्स एलिमेंट आपका फाइंड होकर के आगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक टू फाइंड द मैक्स एलिमेंट इन एन array. And if you have any doubts, any question regarding this logic, you can text me in a comment, and it is in simplest and efficient way to build the logic in C programming. So if you have any concern, any question regarding this topic, you can text me. I am available for you in our comment section. Like, share and subscribe our channel Genius Dipanshi, and happy Holi to everyone. And I hope your life will bright more and more day by day, and have a great journey. सो आप इसी तरीके से एक बार कोड को रिव्यू कर लीजिए कि इस कोड में हमने किया था. हमने यहाँ पे एक array का साइज़ लिया 10 और यहाँ पे एक वेरिएबल या I जो लूप चलाने के लिए यूज़ किया, मैक्स वेरिएबल का यूज़ किया हमने मैक्सिमम एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड वंस अगेन हैप्पी होली टू एवरीवन. एंड इसी तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते ही